नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बहुत विचार में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने सुख और वैभव से भरा जीवन छोड़कर सत्य और मानव कल्याण का मार्ग चुना। यह वही यात्रा है जिसने आगे चलकर सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन राजमहल की सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। महल में नृत्य था, संगीत था, हर प्रकार का आनंद मौजूद था। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनके पुत्र को कभी दुख का सामना न करना पड़े, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सुखों में नहीं लगता था। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, यदि संसार इतना सुंदर है तो लोगों के चेहरे पर दुख क्यों दिखाई देता है। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर कमजोर था और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, छन्ना, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर व्यक्ति बीमार हो सकता है? छन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, रोग किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ का मन बेचैन हो उठा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। कुछ समय बाद उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। चारों ओर रोने की आवाजें गूंज रही थी। सिद्धार्थ ने घबराकर पूछा, यह क्या हो रहा है? छन्ना ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह सन्यासी संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य की खोज कर रहा है। यही वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। उस रात पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था। सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को निहार रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम भी था और करुणा भी, लेकिन उनके मन में एक बड़ा संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के दुखों का समाधान खोजने जा रहा हूँ। इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ रात के अंधेरे में महल छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वही यात्रा थी जिसने एक राजकुमार को भगवान बुद्ध बना दिया। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और फिर मध्यम मार्ग की खोज की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बहुत विचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।